नर्मदे हर। आज हम बरगी कॉलोनी में हैं। गड़ा सराय से निकले थे, अमरकंटक के दर्शन करके गड़ा सराय में मुकाम किया। गड़ा सराय से निकले और कल रात में हम यहाँ बरगी कॉलोनी आए। यहाँ का भी किस्सा बड़ा अजीब है कि हम लोग यहाँ पर जब बरगी कॉलोनी आए तो वहाँ पर एक सज्जन हमें मिले। उन सज्जन ने हमें कहा कि यहीं रुक जाइए, लेकिन हमें लगा कि अभी तो बहुत देर है, अभी तो और आगे निकल जाएंगे और हो सकता है कि 40-50 किलोमीटर चल जाए। लेकिन हुआ ये कि हम करीबन 8 किलोमीटर गए और उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो क्या पता नहीं कुछ खींच रही है, कोई शक्ति हमें खींच रही है। तो इसीलिए हम लोग वापस लौट आए। 8 किलोमीटर जाकर हम लोग वापस लौटे और यहाँ पर गणेश मंदिर है। इस गणेश मंदिर में हमने कल हॉल्ट किया। तो बड़ा अच्छा स्थान है, देखिए बहुत नयन रम्य स्थान है। ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और कल हमें जिन्होंने कहा था कि यहीं पर आप विश्राम करिए, तो यही है जो अखंड रामायण का जो पाठ कर रहे हैं, वही है यहाँ पर। और ये देखिए ये गणेश मंदिर, सुंदर गणेश जी की मूर्ति है, सुंदर गणेश जी की मूर्ति है। अभी हम लोग नहा धो के फ्रेश होके निकले यहाँ से और बहुत पुरातन मूर्ति है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। और इस मंदिर की और इस मूर्ति की एक विशेषता है कि इस मूर्ति को सिर्फ और सिर्फ चमेली का तेल चढ़ता है, चमेली का तेल लगाया जाता है इस मूर्ति को और बहुत ही इस मूर्ति की मान्यता है। इस मूर्ति की एक विशेषता और है, जनरली गणेश जी जो रहते हैं ना तो हाथ में लड्डू लेके बैठे वाले रहते हैं, लेकिन ये गणेश जी जो है इनके लड्डू जो है वो सूंड के पास है, मतलब खाते हुए दिखाए गए हैं और दूसरे से आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो यह अद्भुत और अलग मूर्ति है, बहुत अलग मूर्ति है। हमने आज तक ऐसी मूर्ति कहीं नहीं देखी। तो बहुत मान्यता वाली मूर्ति है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरया। पंडित जी, आप कब से सेवा कर रहे हो यहाँ पर? ऊपर में? हाँ। अच्छा, 15 साल से? 15 साल हो गए सर। देखिए पंडित जी 15 साल से सेवा कर रहे हैं और पंडित जी ने मुझे बताया कि इस मूर्ति की बहुत ज़्यादा मान्यता है और बहुत ज़्यादा ये मूर्ति कहीं नहीं मिली और इस प्रकार की मूर्ति कहीं नहीं मिलेगी। नहीं है, कोई मूर्ति ना, सब तरफ कैसे है, हाथ में लड्डू लेने वाले रहते और ये गणेश जी खाना खाते हुए बताए वाले। ऐसी कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी आप जाइए। हम बहुत जगह जाते हैं लेकिन कहीं पे ऐसी गणेश जी मूर्ति नहीं है। बरगी कॉलोनी के अंदर हम लोग अभी रुके थे, वहाँ पर देखिए इस तरीके के बढ़िया छोटे छोटे से क्वार्टर टाइप बने हुए हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है गवर्नमेंट सर्वेंट ही रहते हैं। ये देखिए इस टाइप से। और पीछे में ना काफ़ी ऊंची पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर काफ़ी से हमें मतलब सवेरे सवेरे हम जब उठे ना तो हिरन वगैरह दिखा। तो शायद काफ़ी तादाद में और अलग अलग भी कुछ जानवर वगैरह होंगे। ये देखिए इस टाइप का ये गांव है। बरगी कॉलोनी के पास में गणेश मंदिर के वहाँ हम लोग रुके थे। बरगी कॉलोनी से निकलकर अब हम बढ़ते जा रहे हैं धुआंधार की ओर। संस्कारधानी जबलपुर से महज 30 किलोमीटर पहले जो उत्तरी तट पर धुआंधार है, उसके बिल्कुल विपरीत दक्षिण तट पर यह एक छोटा धुआंधार है। मैया के तट भी बड़े अनोखे हैं। उत्तरी तट पे महेश्वर, दक्षिण तट पर शालिवाहन। बिल्कुल उसी की तरह उत्तर तट पर धुआंधार और दक्षिण तट पर छोटा धुआंधार। बड़ा सुंदर स्थान है। धुआंधार का आकर्षण मन में लेकर हम बढ़ते जा रहे हैं उस स्थान की ओर। धुआंधार यह एक ऐसी जगह है जहां मैया खिलखिलाकर हंसती है। आप अगर गौर से सुनो तो मैया के प्रवाह में आपको खिलखिलाहट सुनाई देगी और एक आकर्षण कि कब हम मैया के दर्शन करेंगे। तब ऐसा लग रहा था कि अब जल्द से जल्द मैया के दर्शन होना चाहिए और वह घड़ी नज़दीक आती जा रही है और थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच गए धुआंधार पर। सामने मैया का सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। हम मैया की ओर देखते हैं तो मैया
नीलवर्णी दिखाई देती है। और जब मैया पहाड़ों से नीचे उतर उन संगमरमर की चट्टानों से जब नीचे उतरती है, श्वेतवर्णी हो जाती है। और सच में यहाँ पर मैया ने संगमरमर की उन चट्टानों को काट कर अपने लिए आगे का रास्ता बनाया है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो मैया खिलखिला के हंस रही हो। और तब 4 पंक्तियाँ आती है कि हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ, कि हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ, जब हंसती है मेरी माँ मैं हर गम भूल जाता हूँ, कि मैं हर गम भूल जाता हूँ। आइए हम चलते हैं धुआंधार की ओर। देखिए कितना सुंदर नर्मदा जी का यह दृश्य है। नर्मदा मैया यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें हैं। यह चट्टानों को तोड़ती हुई नर्मदा जी अपने बहाव में जैसे एक सुंदर स्त्री अड़कड़ 18-20 साल की अपनी ही धुन में चलती है, उस तरीके का मैया का यह रूप लग रहा है। अपने ही धुन में मदमस्त चलती हुई, किसी की परवाह न करते हुए, चट्टानों को तोड़ती हुई आगे बहती हुई ये नर्मदा मैया निकलती चली जा रही है। अति सुंदर, अति मनमोहक दृश्य है। यह दृश्य देखने के बाद मानो स्वर्ग धरती पर आ गया है। और पानी तो इतना साफ है, ऐसे लग रहा है हमें बर्फ़ के जैसे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हो। और पानी का जो कलर है वह अति एकदम ही निर्मल्य और ऐसे लग रहा है मानो दूध बहता हुआ जा रहा हो, इस तरीका का यह दृश्य है। और हम इतनी दूरी पे खड़े हैं, फिर भी हमारे आंख के ऊपर पानी के छींटे थोड़े थोड़े करके खुशहाल आंख पे आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है यह है न्यू भेड़ाघाट, क्योंकि हम लोग ओल्ड भेड़ाघाट की तरफ तो नहीं जा पाए थे, क्योंकि नर्मदा जी लांघना अभी हमें वर्जित था नर्मदा परिक्रमा में रहने से। और मैया के दर्शन हमें करना ही था, आज हमारे दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए हमने सोचा कहाँ जाना चाहिए। तो फिर समझ में आया कि अरे यहाँ से 7 किलोमीटर के अंतर पर ही न्यू भेड़ाघाट है। तो वो हिसाब से हम लोग अंदर आए और मैया के दर्शन किए। और नर्मदे हर इतना सुंदर दृश्य देख के मन मोहित हो गया। इतना सुंदर दृश्य हमने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखा था। मन प्रफुल्लित और शांत हो चुका है। धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप भी महसूस करेंगे जैसे पानी की छींटे आपके आंख पे आ रहे होंगे। यह है धुआंधार। सामने में उत्तरी तट है, मैया का उत्तरी तट है। यहाँ से उड़न खटोला भी चलता है। और ये अभी हम दक्षिण तट पर है, मैया के दक्षिण तट पर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैया का जल प्रपात, इसे धुआंधार के नाम से जाना जाता है। धुएं के कण, दो बिंदु, बारीक बारीक तुषार, पानी के तुषार आंख पे उड़ते हैं। ये देखिए क्या मैया 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 तेरा रूप। नर्मदे हर। इस जलप्रपात में धुआं सा उठता है, इसीलिए इसे धुआंधार कहा जाता है। नायगरा फॉल्स को विश्व का सबसे बड़ा और सबसे विश्व प्रसिद्ध वाटरफॉल कहा जाता है। आप नायगरा फॉल्स को अमेरिका की तरफ से देखाइए या कनाडा की तरफ से देखाइए, लेकिन जो अपनापन, जो मैया की ममता आपको धुआंधार में मिलेगी, वो नायगरा फॉल्स में कभी नहीं मिल सकती। आपसे निवेदन है कि धुआंधार जरूर जाइए, एक बार कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए मैया के पास रहिए और देखिए कि मैया कैसे आपको दुलार करती है, मैया कैसे आपको प्यार करती है। यहाँ आने के बाद स्वर्ग की अनुभूति होती है। मैया का रूप निहारिए खाली आप, बस यहाँ आने के बाद कुछ भी मत कहिए, सिर्फ मैया का रूप देखिए। ये सारा संगमरमर का पहाड़ है, पूरा संगमरमर है। इन संगमरमर के चट्टानों को काट के मैया आगे निकली है। हर तरफ से मैया आगे जाती है।
मैया का सुंदर रूप है यहाँ पर। ये देखिए मैया ऊपर से आती है। हमने माँ के सुंदर रूप को यहाँ निहारा। धुआंधार में आने के बाद में कुछ भी कहने के बजाय सिर्फ माँ के शब्द सुनना अच्छा लगता है। अब धुआंधार से हम आगे निकल पड़े होशंगाबाद की ओर, क्योंकि कल परिक्रमा पूरी हो जाएगी, घर की ओर लौट जाएंगे। मैया इन 15 दिनों में बहुत प्रेम दिया है तुमने, कहीं कोई तकलीफ नहीं आने दी। हर पल ऐसा लगता था कि माँ तुम्हारा साया मेरे साथ है, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है। और सच कहूँ कि माँ तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती है, तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती है। प्यार इतना मिलता है कि आंखें भीग जाती है। ये 15 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। सोचा भी नहीं था कि इस लॉकडाउन के कठिन समय में परिक्रमा पूरी हो पाएगी या नहीं, यह मन में आशंका थी। जब भी प्यास लगती पानी मिल जाता, भूख लगती भोजन मिल जाता, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दी माँ। छोटे से बालक को जिस प्रकार मैया अपने सीने से लगा कर रखती है, बस उसी प्रकार मैया तुमने हम सबको सीने से लगा कर रखा है। कभी खुशी है तो कभी गम है। हर परिक्रमावासी यही कहता है कि मैया मुझे बहुत स्नेह करती है, लेकिन सच कहूँ मैया उतना ही प्रेम सभी परिक्रमावासियों को देती है। हम परिक्रमावासियों की उंगली पकड़कर मैया यह परिक्रमा कराती है। और इसीलिए कहता हूँ मैया कि सफर वही तक है जहां तक तुम हो, कि सफर वही तक है जहां तक तुम हो, नजर वही तक है जहां तक तुम हो। हजारों फूल देखे इस गुलशन में मगर, कि हजारों फूल देखे इस गुलशन में मगर, खुशबू वहीं तक है जहां तक तुम हो। और इस प्रकार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। होशंगाबाद के पास जाने के बाद पता चला कि सेठानी घाट लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है। तब हम इटारसी होते हुए हरदा की ओर निकल पड़े। जब हरदा पहुंचे तो रात हो चुकी थी और वहीं विश्राम किया और फिर दूसरे दिन सुबह ओंकारेश्वर के लिए निकल पड़े। नर्मदे हर।